अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टेट प्रो का हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर दी थी, एनालिसिस वाली प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दी थी। उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया था। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक फिक्स बीम का एनालिसिस करके बताया था विथ यूडीएल, और एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैंने फिक्स बीम का सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ कंपैरिजन करके बताया था फॉर द सेम लोडिंग एंड सेम स्पान। मतलब सेम लोडिंग और सेम स्पान के लिए फिक्स बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम्स के रिजल्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उन लेक्चर्स को वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है वो किस तरह से डिफरेंट है प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 से। देखिए, इसमें यहाँ पर दो चीज मैंने डिफरेंट डाली है। फर्स्ट वन तो मैंने यहाँ पर यूनिट्स जो हैं डिफरेंट रखी है। अब तक जो हमने यूनिट्स रखी थी वो मीटर एंड किलोमीटर को रखा था, और इस प्रॉब्लम के अंदर हमने जो यूनिट्स रखी है वो फीट एंड किलो पाउंड्स को रखा है। एंड सेकंड थिंग, हमने यूडीएल जो है सिर्फ हाफ पोर्शन पे लगाया है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी एज शो इन फिगर। मतलब हमें बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और आपको साइज ऑफ बीम भी दे रखी है बी इंटू डी। क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है बीम का 0.3 फीट इंटू 0.45 फीट। ठीक है, तो जब आप स्ट्रेट प्रो पे जाओगे तो स्ट्रेट प्रो पे बी और डी को वो जेड और वाई डी की फॉर्म में शो करता है। जेड का मीन्स होता है बी और वाई डी का मीन्स होता है डी। तो इसका आप वहां पर ख्याल रखना। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ यहाँ पर, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्ट द नोड शिफ्ट प्लस के फॉर द बीम नंबर, शिफ्ट प्लस बी एंड नोड नंबर शिफ्ट प्लस एन। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट प्रो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आ गए स्ट्रेट प्रो की मेन स्क्रीन पर। देन हम जाएंगे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हमने यहाँ ले लिया स्पेस, और हाँ यहाँ हम नेम दे देते हैं SSB2। एंड यूनिट्स हम यहाँ सेट कर देते हैं। मीटर की जगह हमें लेना है फुट, और किलो न्यूटन की जगह हमें लेना है किलो पाउंड। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड ओके, एड बीम एंड फिनिश। इतना हमें करने के बाद अब हमें बीम को क्रिएट करना है। तो बीम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो बीम को क्रिएट करनी है वो कितने फीट की क्रिएट करनी है। देखिए, हमें जो बीम को क्रिएट करनी है वो टोटल 4 फीट की क्रिएट करनी है। तो हम 4 फीट की बीम को किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब हम जाते हैं एडिट के अंदर, और एडिट के अंदर हम स्पेसिंग जो यहाँ पर 3 फीट हो रही है वहाँ हम कर देते हैं 1 फीट, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो वाई डी और एक्स और वाई के अंदर हमने स्पेसिंग को 1 कर दिया एंड ओके। ठीक है, तो एडिट में जाकर आप एक्स और जेड डायरेक्शन की स्पेसिंग को चेंज भी कर सकते हैं। और ये इंटरफेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ये वाली इंटरफेस एक्स होती है, ये वाली जेड होती है, और जो ऊपर की तरफ जाती है उसको हम वाई बोलते हैं। अब मुझे 4 फीट की एक बीम बनानी है, तो हमने यहाँ पर 1 से 4 पर क्लिक कर दिया एंड एस्केप की प्रेस करेंगे, एंड उसके बाद स्विच ऑफ ग्रिड। तो ये 4 मीटर की हमारी बीम रेडी हो गई, और इसको हम कर देते हैं एलिवेशन के अंदर। देन इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, हम जाते हैं जनरल के अंदर, और जनरल के अंदर हम जाते हैं डिफाइन के अंदर। डिफाइन में हमें यहाँ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी लेनी है, और रेक्टेंगल प्रॉपर्टी के लिए b इंटू डी जो हमें साइज लेनी है वो 0.3 फीट इंटू 0.45 फीट हमें यहाँ साइज लेनी है। मतलब b की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी ZD, और d की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी YD। तो b हो गया हमारा 0.3 फीट और d हो गया हमारा 0.45 फीट। इट मीन्स जो ZD है वो हमारा है 0.3 फीट। तो ZD हम कर देंगे 0.3 फीट, और YD जो है हमारा 0.45 फीट। तो विड्थ हो गई 0.3 फीट एंड डेप्थ हो गई 0.45 फीट। एड एंड क्लोज। अब इसको हम
असाइन कर देते हैं, असाइन। इतना करने के बाद हम जाते हैं सपोर्ट्स के अंदर, सपोर्ट्स में क्रिएट एंड सपोर्ट, और क्रिएट एंड सपोर्ट के अंदर हमें चाहिए, हमारे यहाँ पर 2 सपोर्ट लेनी है। एक हमें लेना है हिंज सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं पिन सपोर्ट, तो हम पिन पे क्लिक करेंगे, ऐड। सेकंड हमें जो सपोर्ट लेना है वो लेना है रोलर सपोर्ट। इसके लिए हम जाएंगे फिक्स बट के अंदर, और रोलर सपोर्ट में हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही होती है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट को हम यहाँ पर रिलीज कर देंगे, ऐड एंड क्लोज। अब हम यहाँ जाते हैं नोड कर्सर पर, और नोड कर्सर पे हम लेते हैं सबसे पहले हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन कर देते हैं, एंड रोलर सपोर्ट को हम राइट हैंड साइड पे असाइन कर देते हैं। देन हम जाते हैं लोड एंड डेफिनेशन पर, एंड यहाँ हम जाते हैं लोड केस डिटेल, ऐड, और यहाँ हम डाल देते हैं सिंपली जेड लोड। तो यहाँ हम कर देते हैं DL एंड ऐड एंड क्लोज। डेड लोड पे हम क्लिक करेंगे, ऐड, और हमें यहाँ पर सिर्फ जो लोड लेना है वो लेना है मेंबर लोड, और मेंबर लोड जो हमें लेना है, हमें सिर्फ 2 फीट की स्पेसिंग पर ही 4 किलो पाउंड पर फीट हमें लेना है। मतलब B से C की जो बीच की स्पेसिंग है वो 2 फीट है, मतलब हमारा 4 फीट की जो हमारी बीम थी उसमें सिर्फ 2 फीट की स्पेसिंग पर ही हमें 4 किलो पाउंड एंड फीट लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ डाल देते हैं माइनस का 4 किलो पाउंड पर फीट, और ये हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड से 2 फीट की डिस्टेंस पर, और 2 से कहाँ तक लेना है, 4 फीट तक। तो अब D1 में हम डालेंगे 2 फीट, मतलब हमारा जो लोड स्टार्ट होगा वो 2 फीट से स्टार्ट होगा, और एंड जो होगा वो 4 फीट पर एंड हो जाएगा, और ये दोनों ही डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से वेरी करेगी, एंड ऐड एंड क्लोज। इसके बाद इसको हम यहाँ पर सिंपली असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी असाइन हो गई। असाइन होने के बाद हम जाएंगे एनालिसिस पर, तो एनालिसिस ऑल कर देंगे एंड क्लोज। उसके बाद हम जाएंगे रन एनालिसिस पर और सेव। तो देखिए ये हमारी बीम एनालिसिस हो गई, 0 एरर आ गई और 0 वार्निंग आ गई। उसके बाद हम जाते हैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, अप्लाई एंड ओके। अगर आपको इसका डिफ्लेक्शन देखना है तो सिंपल स्क्रॉल बटन पे क्लिक करेंगे एंड माउस को स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही माउस को स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिफ्लेक्शन हमें शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो डिफ्लेक्शन की वैल्यू को देखना तो हमें सिंपली यहाँ पर रिजल्ट्स पे क्लिक करना होगा, रिजल्ट्स पे व्यू वैल्यूज, एंड व्यू वैल्यूज में बीम रिजल्ट, और बीम रिजल्ट पे हमें देखना होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड हमें करना होगा एनोटेट। तो देखिए यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शंस बीम का नजर आ गया, 1.955 mm इस बीम का डिफ्लेक्शन आ गया। अगर आप चाहते हो इस बीम का बेंडिंग मोमेंट चेक करना तो आपको सिंपली MZ पे क्लिक करना होगा, उससे उसका बेंडिंग मोमेंट चेक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसका शेयर फोर्स चेक करना तो सिंपली आपको F5 पे क्लिक करना होगा, तो इससे इसका शेयर फोर्स डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।